सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में। सूर्य ऐसी शक्ति है जो पूरे दिन को उजाला करता है, इसीलिए इसे ऊष्मा का पुंज भी कहा जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को ऊर्जा का, जीवन शक्ति और सफलता का प्रतीक माना जाता है। कहा भी जाता है कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, अर्थात नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है और धन संपत्ति भी बढ़ती है तथा निरोगी काया का आशीर्वाद भी मिलता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के कई लाभ मिलते हैं। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारे भाग्य में वृद्धि होने लगते हैं या भाग्योदय के योग बन जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य को जल चढ़ाने से आत्मबल और सकारात्मक सोच बढ़ती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने से निरोगी काया पाने का आशीर्वाद मिलता है। यदि आपके कामकाज में रुकावटें आ रही है तो सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होने लगते हैं और जिंदगी बेहतर हो जाता है। जल में हल्दी डालकर सूर्य को जल देने से विवाह के योग बनते हैं। सूर्य को नियमित जल देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान होने लगता है। सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता है, आलस्य भाग जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। सूर्य देव को भाग्य का देवता कहा जाता है, लेकिन सूर्य सिर्फ भाग्य ही नहीं चमकाते हैं बल्कि व्यक्ति के मानसिक तौर पर मजबूती भी प्रदान करते हैं। साथ ही जीवन से नकारात्मकता को भी दूर करते हैं। ऐसा समझ लें कि जैसे रात के अंधेरे के बाद जब सूर्य निकलता है तब हर जगह उजाला हो जाता है, ठीक वैसे ही जिन लोगों के जीवन में सकारात्मकता की कमी हो गई है उनके लिए सूर्यदेव के कुछ मंत्र इस उजाला का काम करते हैं। आप गायत्री मंत्र बोलकर भी सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं या ओम सं सूर्याय नमः बोलकर भी जल चढ़ाया जा सकता है। अगर आप कोई मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सच्चे भाव से और सरल मन से सूर्यदेव को जल चढ़ाकर प्रणाम कर लें और मन में अपने मनोकामना को बोलकर प्रार्थना करें। इतना ही काफ़ी है। ऐसा करने से ही आपको लाभ मिल जाएगा। सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है और त्वचा के लिए सूरज की किरणें फायदेमंद है या त्वचा संबंधी रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है। सजीव प्राणियों के लिए सूर्य की रोशनी अत्यंत आवश्यक है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना की जाती है। भगवान राम भी सूर्य की पूजा उपासना किए थे। ऐसा करने से हमारे संस्कार उच्च कोटि के बनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्यदेव उनके कुल देवता थे। सूर्य को ग्रहों का राजा और जगत का आत्मा माना जाता है। उनके कृपा से ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति को बल बुद्धि प्राप्त होता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।